एक जमाना हो गया है, अक्टूबर में हमने ये बात की और अब तक वीडियोस बनाने वाली सरकार एक वीडियो बना के ये नहीं कह रही कि मैं मुताला कर रही हूं। बरेलवी हैं और बरेलवियों के सामने मुनाजरा हो नहीं सकता। ये आप कह रहे हैं, मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस बात पे गौर। कमरे की फजा और है, मनाजरे की फजा और है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी हजरात देख रहे हैं कि फिर से अवैस रब्बानी साहब ने 26 नवंबर के हवाले से वीडियो अपलोड किया है और अली भाई को बेसिकली वो कह रहे हैं कि हमने अक्टूबर में वीडियो अपलोड की थी 26 नवंबर के हवाले से और ये जो वीडियो वाली सरकार है वो एक बार भी नहीं कहा कि उसके ऊपर कोई रिप्लाई उन्होंने नहीं दी है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ठीक है आप बिठा रहे हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब बैठेंगे, मुनाजरा करना चाहिए अली भाई को, मतलब उलमा किराम के साथ बैठ करके बात करनी चाहिए, जहाँ तक उनसे हो पाता है वहाँ तक करनी चाहिए। देखिए हनीफ कुरैशी साहब जब जा रहे हैं ना, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कोई बदल जाएगा? मतलब चिश्ती रसूलुल्लाह अच्छा नहीं हो जाएगा? अब आपका लिवाई मोहम्मद, मतलब ये इबारत अच्छी नहीं हो जाएगी? मतलब सबको पता है, बरेलवी मकातब फ़िक्र को भी पता है, देवबंद मकातब फ़िक्र को भी पता है, सबको पता है, आवाम को भी पता है और उलमा को भी पता है, खुद हनीफ कुरैशी साहब को भी पता है और अवैस रब्बानी साहब को भी पता है, इंजीनियर साहब को तो पता है कि ये जो इबारत है जो है ना, ये इबारतें गलत है। वो भी मानते हैं कि ये इबारत गलत है। हाँ, वो ज़्यादा क्या करने के लिए जाएंगे? वो अपने बुजुर्गों को डिफेंड करने के लिए जाएंगे। अब देखें, वो ज़्यादा यही कहेंगे कि हमारे बापों का कोई गलती नहीं है, उन्होंने नहीं लिखा, ये उनकी किताबें नहीं है, या तो किसी ने डाल दी है, ये वगैरह वगैरह। तो वो तो पता है, सबको पता है कि चलो हुस्न जन रख लेते हैं कि मान के चलो कि ये उनकी इबारत नहीं है बल्कि किसी ने डाल दी हुई, तो इबारत तो गलत है ना। आप इन्हीं इबारतों के चक्कर में देवबंद मकातब फ़िक्र को जो है जो गुस्ताखे रसूल बताए हुए हैं, तो जब आपकी किताबों की बारी आती है, आपके बापों की बारी आती है, तो आप कहते हैं कि किसी ने डाल दिया है। तो देवबंद मकातब फ़िक्र भी ये तो इसी तरीके से वो डिफेंड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो जी, वो उसका माने मतलब दूसरा है, उसका ये मतलब नहीं है, वो कोई और, ये तो ख्वाब की बात है, या तो इसकी बात है, या तो उसकी बात है। वो भी इसी तरीके का बहाना मारते हैं, तो वो इबारत तो गलत। तो आप क्या कहते हैं ना कि ये किताबें जलाएं। जहाँ देवबंदियों की गुस्ताखी की बात आती है, तो वहाँ पे आप कहते हैं किताब को जलाएं और हमारे मसलक में आ जाएं, तब हम आपको गले में लगा लेंगे। तो भाई आपके मसलक में भी तो वही सारी चीज़ें हैं। आप तो जन्नत का ठेकेदार इस हवाले से बने हुए थे कि हमारे के अंदर कोई गलती नहीं है, हमारे बड़ा पाक साफ है, हमारा जो है 100% सही है, हमारा जमात, हमारा फिरका। जिन इबारतों की वजह से आपने देवबंदियों को गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर किया हुआ है, वो सारी इबारतें तो आपकी किताबों के अंदर भी है। तो आप किस चीज़ को डिफेंड करेंगे? अगर उस चीज़ को आप डिफेंड कर रहे हैं और उन इबारतों की वजह से आपकी किताबें गलत नहीं है और अपनी किताबों को आप नहीं जलाएंगे, और उसके उन इबारतों की वजह से आपके बाबे गुस्ताखे रसूल नहीं होते हैं और आप खुद गुस्ताखे रसूल नहीं होते हैं और आपके पीछे नमाज होती रहती है, तो भाई देवबंदियों के पीछे भी नमाज हो जाती है। वो भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर मानते हैं। तो अगर उनके पीछे नमाज नहीं होती, फिर आपके पीछे भी नमाज नहीं होती, और अगर आपके पीछे हो जाती है नमाज, तो फिर उनके पीछे भी नमाज हो जाती है। वो भी कोई गुस्ताखे रसूल नहीं है। आप आशिक रसूल हैं, वो भी आशिक रसूल है भाई, कोई फर्क नहीं है। तो फिर आप मतलब सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये सारा करके क्यों बैठे हैं? पहले आपको इन चीज़ों से तौबा करना पड़ेगा, बाद में इंजीनियर साहब के पास जाके बैठो।